हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की यानी जीके को कंटिन्यू करते हैं। जीके सेशन को पार्ट 134 रहे फंडामेंटल राइट, वही हमने डिस्कस कर रखी थी। यानी इसके एक जो कि सेकंड पार्ट हमने डिस्कस करने वाले हैं। आइए डिस्कस करते हैं। जो फंडामेंटल राइट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, है ना। तो आइए देखते हैं जो भी क्वेश्चन है एक एक करके डिस्कस करें। नंबर 1 क्या रहे, विच आर्टिकल कैन नेवर बी सस्पेंडेड। बताइए ना, कौन से आर्टिकल रहे जो कि सस्पेंड नहीं किया जा सकता है ना, किसी भी परिस्थितियों में। तो ये है ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 20। क्या सिर्फ आर्टिकल 20 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? आंसर है नहीं। और कौन से रहे? एंड राइट 21 आर्टिकल, इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। एंड आर्टिकल 20 किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्टिकल 20 पहले ये डिस्कस कर रहे थे। ये है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ जो कि कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, है ना। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस ऑफेंसेस। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 21 किसके बारे में? वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। ध्यान में देखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड ये बात कर रहे हैं। एंड ये तो 40 के बारे में हमने डिस्कस कर रहा है, जो राइट टू इक्वलिटी है ना, काफ़ी सारे रहे। एंड 18 के बारे में, 18 के बारे में क्या रहे? अबोलिशन ऑफ टाइटल, है ना। तो काफ़ी बातें हमने डिस्कस करी। कैसे हमने याद रखी थी मुझे बताना, जो कल तो नहीं परसों हमने डिस्कस करी थी। मतलब एक जो आर्टिकल जब 14 टू 18 के बारे में बात करें तो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताती है ना। एक व्यक्ति रहे, है ना, इसके एक आँख रहे एंड देन हाथ भी रहे। ये हाथ है, देख रहे हैं ना कैसे हाथ रहे, ये हाथ है। एंड है ना, ये हाथ है, इनके भी पैर होना चाहिए ना, पैर होना चाहिए, नहीं हो तो क्या सोचो क्या हो सकता है। तो वो पैर मान लो ऐसे पैर रहे, है ना। तो इनकी पैर रहे, है ना। तो हमने कैसे रैंकिंग करी थी जानते हो ना। इनके जो बाल रहे, कितना बाल रहे? 14 बाल रहे। 14 बाल सिर्फ, यस 14 बाल रहे, गिने चुने 14 बाल है। काउंट करना, इसमें भी 14 मिलने वाले हैं। तो 14 बाल है। एंड इनके बाल कितने रहे? 14 रहे। एंड आँखें को क्या रैंक देना है? आँख जो रहे, आँख को 15वां रैंक देना है। फिर जो हाथ रहे, हाथ को 16वां रैंक देना है। फिर जो इनके जो पैर रहे, पैर को 17 रैंक देना है। और इनके नाम क्या है, कैसे पता चलने वाला है बताइए ना। इनके नाम क्या है, वो क्या करती है, इसके एड्रेस कहाँ है, घर कहाँ है ना। वो सारे कहाँ लिखी जाती है सोचना। क्या ये ऊपर में लिखी जाती है? आंसर है नहीं। क्या साइड में लिखी जाती है? वो नहीं। यहाँ भी नहीं। कहाँ लिखी जाती है? इनके नीचे, ठीक नीचे लिखी जाती है ना। इनके नीचे लिखी जाती है। ध्यान में रखना इनके टाइटल के बारे में। तो हो गया ना, ये टाइटल को क्या रैंक देना? 18। खत्म, यही है हमारे ट्रिक। कैसे फिर याद रखना है? देखिए इनके जो 14 बाल रहे, सारे के सारे लोगों जो रहे, बाल कैसे रहती है, सारे के सारे लोगों की बाल जो रहे वो समान है, समानता दिखती है ना। मतलब आर्टिकल 40 है राइट टू इक्वालिटी, है ना। फिर 15 कैसे याद रखेंगे? देखिए हाथ जो रहे, हाथ क्या करते हैं? काम करते हैं। अपन हाथ में काम करते हैं ना, तो हाथ काम कर रहे हैं, तो राइट टू वर्क, है ना। तो 16 के बारे में बात कर रहे हैं, सारे लोगों को जो कि समानता वर्क रहे, है ना। 15 नहीं डिस्कस करी ना। 15 किसके बारे में? देखिए आँख जो रहे, आँख क्या करती है? सारे लोगों को मतलब समानता पर देखती है ना। जो कि मान लो जो कि सेक्स के लिए मतलब, और इनकी जो क्या रहे, कम्युनिटी रहे, इसके लिए जो कि भेदभाव नहीं करती है, सारे के सारे लोगों को समानता पर देखती है ना। तो ये समानता के बारे में बात करता है। देखिए 14 तो राइट टू इक्वल, है ना, इक्वलिटी। फिर ये रहे जो कि समानता पर देखती है ना। एंड फिर जो हाथ रहे, हाथ क्या रहे, जो कि 16th जो रहे, यानी ये जो 15th रहे वो राइट टू अनटचेबिलिटी, है ना। टचेबिलिटी को ख़त्म करती है, वो सारे के सारे छुआछूत रहे वो ख़त्म करती है। एंड जो 16 रहे वर्क के बारे में। एंड जो 17 रहे जो कि हमने क्या कहते हैं, बॉडो की पैर छूते हैं ना, तो वो रहे टचेबिलिटी को जो कि ख़त्म करना, है ना, छुआछूत को ख़त्म करना।
15 पर छुआछूत नहीं, 15 पर क्या रहे, जो कि समानता पर देखती है ना, सारे के सारे लोगों के लिए समानता रहे। नियम मतलब जो नियम कानून रहे वो सारे के सारे लोगों के लिए समान है। क्लियर, कल भी हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में, है ना। ध्यान में रखिएगा। एंड फिर और एक ये जो 14 आर्टिकल रहे ना, इसमें एक एक्सेप्शन रहे, मुझे बता सकते हो कौन सी एक्सेप्शन रहे, बताना। एंड जो आर्टिकल 18 रहे ना, वो टाइटल को ख़त्म करती है ना, टाइटल को। जो इससे पहले वाला जो वीडियो रहा है वो जो देखियो, तो इसके सारे के सारे हमने क्लियर कर रखी थी, है ना। तब मुझे बताना जो आर्टिकल 14 के बारे में डिस्कस करी, वहाँ एक एक्सेप्शन था, कौन सी एक्सेप्शन था मुझे बताना। वो एक्सेप्शन यही था कि जो मान लो प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट, एमएलए हो गया, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहे, या फिर जो एमपी के बारे में बात करें, एमपीज हो गया, है ना। एंड जो गवर्नर हो गया, फॉरेनर हो गया, है ना। मतलब मान लो कोई भी जो कि ऑस्ट्रेलिया के फॉरेनर जो कि विजिट पर रहे, इंडिया विजिट पर, क्या इन्हें कोई भी ऑफेंस के लिए क्या इन्हें मतलब अरेस्ट किया जा सकता है? आंसर है नहीं, अरेस्ट नहीं किया जा सकता है ना। कोई भी मतलब सिविल जो क्रिमिनल केस रहे, सिविल हो या फिर क्रिमिनल केस हो गया, इसमें जो कि क्रिमिनल जो मैटर हो गया, इसमें जो कि इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकते। कौन से आर्टिकल बता रहा है? आर्टिकल 40, है ना। आप सोचोगे तो आर्टिकल 40 तो ये समानता के बारे में बात कर रहा है ना। यस, समानता के बारे में बात तो कर ही रहा है सही, बट ये जो बता रहा है आर्टिकल जो 14 रहे, है ना, किसके बारे में? समानता पर तो बात कर रहा है, बट जो फॉरेनर रहे, फॉरेनर के लिए ये जो कि फॉरेनर हो गया, एमएलए हो गया, इसमें काफ़ी सारे छूट रहे, ध्यान में रखना। वो एक्सेप्शन है, पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा जा चुकी है, ध्यान में रखना। तो वो रहे क्या रहे 14 आर्टिकल, ध्यान में रखना। एंड हमने डिस्कस कर लिया हमारे उद्देश्य तो 20, वो तो हमने डिस्कस कर ली। तो आगे देखते हैं डिटेल में। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी हो गया, ड्यू टू द 44th अमेंडमेंट जो कि एक्ट 1978 में ये इंक्लूड करवाया गया विद द आर्टिकल जो कि 20 एंड प्रोटेक्शन एग्नेस्ट जो कि रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉस एंड देन द डबल jeopardy and article जो कि 21 guarantees the fundamental right to life and personal liberty which are considered non-degradable human right. Important है. Next number 2, right to education is in which article? right to education ये कौन सी आर्टिकल में रहे? ये 21A में रहे, 21A में। क्लियर, राइट टू एजुकेशन जो फ्री एजुकेशन देती है ना, फ्री एजुकेशन जो 6 to 14 एज जो कि चाइल्ड के लिए, तो ध्यान में रखिएगा, जो कि 6 to 14 एज जो चिल्ड्रन रहे, इन्हें जो कि फ्री एजुकेशन 21A में रिप्रेजेंट रहे। एंड ये जो आर्ट करवाया गया था ना, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्ट रहे ना, आर्ट करवाया गया था असल में आर्डेड बाय कौन सी ईयर में आर्ट करवाया गया था? जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, और भी काफ़ी सारे बातें रहे, वो रहने देते। तो ये आर्ट करवाया गया था। देखते हैं द राइट टू एजुकेशन, RTE जिसे कहा जाता है इन इंडियन, जो कि इंश्राइनमेंट, ध्यान में रखिएगा, इंश्राइनमेंट इन आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी जो कि एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 एंड फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट जो रहा है 2002 में विद द एनेबलिंग RTE एक्ट 2009 एंड डिटेलिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करवाया गया था 2009 में। क्लियर 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। तो कल भी हमने डिस्कस कर दी जो आर्टिकल 15 रहे, मुझे बताना आर्टिकल 15 किसके बारे में बात कर रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, है ना। अभी तो हमने डिस्कस करी जो प्रोहिबिशन करती है किसके बारे में, जो डिस्क्रिमिनेट करना है, यानी जो हमने किससे रैंक दी थी, ये आंखें जो रहे, आंखें को रैंक दी थी, है ना। जो आंखें रहे, आंखें को रैंक दी थी, तो आंखें को क्या रैंक दी थी? 15 दी थी, है ना। बस सारे के लोगों को समानता पर देखती है ना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करती है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, मान लो रिलीजन के मुताबिक, रेस हो गया, कास्ट हो गया, है ना, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, है ना, इसके मुताबिक किसी को जो कि भेदभाव नहीं की जाती है। आर्टिकल 15 के बारे में बात कर रहे हैं, बट इसमें भी और भी काफ़ी सारे जो कि सब आर्टिकल रहे, है ना। 51(1) रहे, 51(2) रहे, सॉरी 51 नहीं, 15 जो कि 2 रहे, 15(3) रहे एंड 15(4) रहे, ऐसे रहे। यस, 4 रहे इसमें। मुझे बताना, जल्दी जल्दी कवर करना, ये क्या क्या रहे। 15 में क्या था? द स्टेट शाल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट एगेंस्ट द एनी सिटीजन्स
ग्राउंड्स ओनली द रिलीजन रेस सेक्स एंड कास्ट जो रहे, मतलब जो इसी आर्टिकल रहे 15 रहे वो यहाँ लिखी गई है। फिर 15 जो 2 पर रहे, यानी 15 2 कह लो या फिर बी भी कह लो, ये ए भी कह लो, कोई बात नहीं, ये बी कह लो, ये सी है, ये डी है ना, वो जो रहे ये आसस करती है, मतलब बी पर जा रहे है ना, ध्यान में रखना। सॉरी बी पर नहीं, इसके सब पार्ट कैसे रहे, ये 1 2 3 4 तो रहे, फिर 1 2 3 4 में भी ऐसे भी और भी सब पार्ट रहे है ना। आर्टिकल 1 में तो यही लिखी गई है जो कि 15 के बारे में जो लिखी गई है, और जो आर्टिकल 2 में रहे, आर्टिकल 2 में जो कि सब पार्ट क्या रहे, आर्टिकल 2 में नो सिटीजन शैल नॉट बी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड देन द डिसेबिलिटीज लाइबिलिटीज एंड देन द कंडीशन विद द रिगार्ड, यानी इसमें लिखी गई है, इसमें दोनों पार्ट रहे, एक तो रहे ए एंड देन बी। ए में क्या लिखी गई है, जो कि सारे के सारे लोग रहे, जो पब्लिक रोड रहे, पब्लिक जो कंस्ट्रक्शन रहे, यानी जो शॉप रहे है ना, बिल्डिंग रहे, वहाँ जा सकता है, वहाँ विजिट कर सकते हैं, इनकी ये राइट है। क्लियर। और क्या रहे, मतलब जो पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप रहे यहाँ जो कि विजिट कर सकते हैं, होटल हो गया, सारे के सारे को विजिट कर सकता है। क्लियर। जो पब्लिक रिकन्स्ट्रक्शन रहे, एंड ये जो रहे बी में क्या बात करते हैं, जो पब्लिक टैंकर रहे, मतलब जो वाटर टैंकर हो गया, वेल हो गया, इससे उपयोग कर सकता है। क्लियर। रोड हो गया, इससे उपयोग कर सकता है। फिर 15 में क्या रहे, स्टेट जो कि मेंशन कर रहा है, जो कि प्रोविजन वुमेन और जो चिल्ड्रन रहे ना, इनके बारे में स्पेशल प्रोविजन देना, क्या करना, स्पेशल प्रोविजन। आर्टिकल 15(3) में रहे। फिर आर्टिकल 15(4) में क्या रहे, जो SC/ST रहे ना, देखिए ये वुमेन एंड चाइल्ड के बारे में, एंड ये जो 4 रहे ना, ये याद रखना, स्टेट जो कि SC/ST के बारे में बात कर रहे हैं, SC एंड जो ST रहे ना, इसके बारे में जो कि स्पेशल प्रोविजन देती है। क्लियर। स्पेशल प्रोविजन देती है SC/ST के बारे में। हो गया ना क्लियर 15 के बारे में सारे के सारे बातें। तो देखते हैं तो क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर दी फॉलोइंग राइट, जो कि दैट इज और आर ओनली अवेलेबल फॉर इंडियन सिटीजन्स नॉट फॉर फॉरेनर। कौन से आर्टिकल रहे जो कि फॉरेनर के लिए जो कि अवेलेबल नहीं है, ध्यान में रखिएगा। जो कि फॉरेनर के लिए कौन से आर्टिकल, राइट, दैट इज और आर, ई आर तो नहीं हो सकते, मतलब ध्यान में रखिएगा। एंड ये ऑप्शन में कौन सी हो सकता है बताना, आर ही हो सकता है ना, क्योंकि ये सारे के सारे आंसर डी इज द राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ दिस। कैसे, कौन से, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन से आर्टिकल रहे जो फॉरेनर के लिए उपलब्ध नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए। देखिए कैसे याद रखना, 15th 16th 19th 29 30, 15वां 16वां 15th 16 15 16 19 29 30, 15 16 19 29 30 खत्म। ये जो रहे 5 आर्टिकल रहे, असल में ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप के लिए है, मतलब फॉरेन सिटीजनशिप यहाँ नहीं, जो कि इन्हें नहीं मिल सकता है, वो जो राइट रहे। ध्यान में रखिए आप 15 16 19 29 30, तो ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ध्यान में रखिएगा। मैंने बात कर रहा हूँ किसके बारे में, फंडामेंटल राइट है ना, मुझे बताना फंडामेंटल राइट कौन सी कंट्री से लाया गया है, कल भी डिस्कस करी थी, वो यूएस से लाया गया है ना, यूएस से फंडामेंटल राइट बिल ऑफ राइट के तहत है ना, बिल ऑफ राइट के तहत कौन सी पार्ट में रहे मुझे बताना। पार्ट बात करें तो पार्ट रहे ट्रिपल आई में रहे, ट्रिपल आई पार्ट में है ना। एंड ध्यान में रखिएगा। फिर ये कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, 12 to 35 में मेंशन रहे। अभी के टाइम में कितना फंडामेंटल राइट रहे, वो 6 रहे, हमने तो सुनी थी 7 था, नहीं भाई 7 नहीं है, क्या है 6 है। 7 कैसे नहीं रहे, 7 हटाया जा चुके, एक हटाया जा चुके हैं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो फंडामेंटल राइट है ना, जो 12 to 35 रहे, इसे और क्या कहा जाता है, कौन से नाम से, कंसेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कंसेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओरिजिनली देयर वाज 7 फंडामेंटल राइट, बट अभी के टाइम में 6 रहे, है ना। कैसे, देखिए जो 1978 के तहत है ना, 1978 एक्ट के तहत वो रिमूव करवाया गया है, जो कि 44th जो अमेंडमेंट के तहत है ना, 44th अमेंडमेंट के तहत जो कि चेंजेस करवाया गया, जो क्या राइट टू प्रॉपर्टी है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, इसे हटाया गया है ना, जो आर्टिकल 31 में था, है ना। काफ़ी बातें रहे। एंड अभी के टाइम में ये जो राइट टू प्रॉपर्टी क्या रहे कॉन्स्टिट्यूशन में, आंसर ये कहाँ रहे, 301 में रहे। यस 301 कह लो, 300A भी कह लो, ध्यान में रखना 300A में रहे। तो ये 300A में जो रहे पार्ट कौन सी रहे, वहाँ पार्ट क्या रहे, 22 है ना,
और कौन सी पढ़ रहे हैं, पार्ट एक्स या फिर क्या, ये बताना पार्ट कौन सी रहे बताना। तो ध्यान में रखिएगा 300 A में रहे। और क्या बात करें, बात तो कर ली सारे के सारे, ध्यान में रखना, काफ़ी सारे याद आ रहे हैं। बस रहने देते, देखते हैं क्या आ रहा है। द फंडामेंटल राइट ऑफ द जो कि अवेल फॉर द ओनली इंडियन सिटीजन्स, वो तो रहा है 15th 16th 19 29 30, 15 16 19 29 30 खत्म। कैसे भी करके हमें तो याद ही रखना है। देखिए 15 16 पास आ रहा है, फिर 19 29 ये भी याद रखना आसान सा है, 30 29 30 पास खत्म। ऐसे कैसे भी करके याद रखना है हमें, जो भी हो जाए, धरती इधर से उधार हो जाए, फिर हमें तो याद ही रखना है ना, वरना एग्ज़ाम तो क्रैक नहीं होने वाला है। ये तो हमें पता है, आपको भी पता है, सभी को पता है ना। बस उद्देश्य जो रहे वो साफ है, हमें बस परिश्रम करना चाहिए और कुछ नहीं है। तो देखते हैं नंबर 4, प्रोटेक्शन एगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केस इज इन व्हिच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में रहे बताइए। प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केस। देखिए मान लो आपको किसी ने अरेस्ट करी है ना, इसके बारे में आपको सारे के सारे जानकारी देने होंगे। क्लियर, जानकारी नहीं दी तो वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। जानकारी देने वाला है मतलब आपको क्यों अरेस्ट कर रहा है ना। आपके लिए एक जो कि प्रैक्टिशनर यानी जो क्या रहे, जो वकील, जो आपकी वकील रहे, वकील को जो कि हायर कर सकते हो, आपकी वो राइट है ना। आपके 24 आवर के मुताबिक आपको सारे के सारे जानकारी दी जाएगी, यानी आपको जो कि क्या रहे, काफ़ी सारी बातें रहे ना। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो रहे वो आर्टिकल 22 में रहे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 22। क्लियर। पहले क्या रहे, राइट टू इन्फॉर्म, आपको इन्फॉर्म करी जाएगी, ध्यान में रखना, राइट टू इन्फॉर्म्ड मतलब राइट टू बी डिफेंड बाई ए लीगल प्रैक्टिशनर, है ना। राइट टू इन्फॉर्म रहे, और क्या रहे, राइट टू बी डिफेंडेड बाई ए लीगल प्रैक्टिशनर, ये रहे। एंड राइट टू बी लिख देते हैं, राइट टू बी क्या था वो, प्रोड्यूस ऐसे करके था ना, प्रोड्यूस बिफोर, है ना, प्रोड्यूस बिफोर है मैजिस्ट्रेट के सामने, जो कि 24 आवर के मुताबिक फेस करना आपको, ध्यान में रखना। एंड राइट टू बी रिलीज, है ना, राइट टू बी रिलीज आफ्टर द 24 आवर अनलेस द, देखिए राइट टू बी मतलब ये जो राइट है ना, असल में आपको 24 आवर के अंदर में रिलीज करने होगा, अनलेस द मैजिस्ट्रेट जो कि एडवाइस रहे, है ना, मैजिस्ट्रेट जो कि अथॉरिटीज एंड देन दे आर डिटेंशन के बाद। तो ध्यान में रखिएगा, देखते हैं, ये भी देख सकते हो वही लिखी गई है जो हमने बताया। राइट अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन दी सर्टन केसेस इज enshrined in Article 22 of the Indian Constitution of Fundamental Right that safeguard the individual from the arbitrary detention right by ensuring the right and like the being informed and grounds of the arrest। आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्या रहा है, ये सारे के सारे आपको पुलिस को बताने होगा। द राइट ऑफ द लॉयर, आपको लॉयर के साथ मिलने देंगे, है ना। एंड विंग प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, 24 आवर में आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करी जाएगी। की राइट क्या रहे अंडर आर्टिकल 22 में, राइट टू इन्फॉर्म्ड, है ना, यू मस्ट हैव टू टोल्ड द ग्राउंड्स ऑफ योर अरेस्ट एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट। जो अरेस्ट किया जा रहा है, इसी अरेस्ट के प्लेस पर आपको बताने होगा क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। एक तो रही राइट टू इन्फॉर्म, है ना, आर्टिकल 22 के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड राइट टू कंसल्ट ए लॉयर, मतलब आपको एक लॉयर के साथ कंसल्ट करने के लिए अनुमति दी जाएगी। यू हैव द राइट टू कंसल्ट एंड द डिफेंड बाई ए लीगल प्रैक्टिशनर, क्लियर, ऑफ योर चॉइस, आपके मुताबिक। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट, है ना, बिफोर द मैजिस्ट्रेट, आपके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने होगा। राइट टू प्रोड्यूस बिफोर ए मैजिस्ट्रेट एंड अरेस्ट पर्सन मस्ट हैव ब्रॉट बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, जो आसपास में जो मैजिस्ट्रेट है इनके सामने लाने होगा। एंड विद इन द 24 आवर के अंदर में, एंड एक्सक्लूडिंग द ट्रैवल टाइम, क्लियर, मतलब ट्रैवल टाइम के अलावा, हो सकता है ट्रैवल टाइम में ज़्यादा वक्त लग सकता है ना, इसमें एक्सक्लूड करी गई है ट्रैवल टाइम को। एंड नो डिटेंशन, एंड ज़्यादा भी जो टाइम में रख रहा है ना, वहाँ जो कि आपको ट्रैवल टाइम इंक्लूड करके बता देंगे, और भी काफ़ी सारा है, खैर वो तो आपको पता ही होगा, मुझे ही पता है। एंड नो डिटेंशन जो कि बियॉन्ड 24 आवर, नो डिटेंशन 24 आवर के अलावा जो कि नहीं रख सकते, मतलब जो कि जेल में नहीं रख सकता है ना। एंड डिटेंशन बियॉन्ड दिस पीरियड एंड देन द रिक्वायर्स ए मैजिस्ट्रेट अथॉरिटी। ध्यान में देखिएगा, और भी काफ़ी बातें रहे, तो देखते हैं। नंबर 5,
प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस प्लेस इज इन विच आर्टिकल, ये आर्टिकल रहे कौन सी में, 24 में रहे, है ना। जो हजार्डस प्लेस में जो प्रोहिबिशन करता है जो चिल्ड्रन के लिए, वो 24 में रहे। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा, मतलब बात कर रहा हूँ बिलो 14 एज की जो चिल्ड्रन रहे इनके। देखते हैं, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइंग जो कि चिल्ड्रन इन हजार्डस प्लेस एंड देन द फैक्ट्रीज एंड माइंस और अदर डेंजरियस वर्क इज एंश्राइंड इन द आर्टिकल जो कि 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्टार्टिंग नो चिल्ड्रन जो कि अंडर 14 जो कि वर्क नहीं कर सकते ईयर एंड देन द इनके चलते साथ ये वर्क एंड फार्मिंग पार्ट, फार्मिंग हो गया है ना, फार्मिंग पार्ट ऑफ जो कि फंडामेंटल राइट एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, है ना, एंड इंश्योर देयर हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए जो कि बढ़ावा दिया जा सके। नंबर 6, हाउ मेनी रेट कहाँ से है, हाउ मेनी रीट है, हमने रेट लिखी थी, फिर ये ऑटो करेक्ट ने क्यों ऐसे लिख दी, WRIT है ना, रीट। कितने की रेट रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 5 रहे, है ना। हबियस कार्पस, है ना, हबियस कार्पस रहे, मांडामस रहे, क्यू वारेंटो, है ना, हबियस कार्पस, मांडामस। इसके बाद सीरियली प्रोहिबिशन रहे, सट्योरारी एंड देन क्यू वारेंटो, WARRENTO, यस, क्यू वारेंटो। तो इसके सारे के सारे मीनिंग बताना, देखिए लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। हबियस कार्पस मतलब टू हैव ए बॉडी ऑफ, एंड मांडामस का मतलब है वी कमांड, है ना, वी कमांड, COMMAND ना, वी कमांड। एंड जो प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड, क्लियर, टू फॉरबिड। एंड सट्योरारी क्या था, वो सर्टिफिकेट था, है ना, टू बी सर्टिफाइड। एंड क्यू वारंट मतलब क्यू क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बाय व्हाट अथॉरिटी, है ना। बाय व्हाट अथॉरिटी मतलब जो कि चैलेंज करना, यानी पर्सन की जो राइट रहे, है ना, ऑफोल्ड पब्लिक ऑफिस रहे, है ना, वहाँ जो कि राइट रहे, यानी क्वेश्चन पूछने के अधिकार रहे। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एंड फंडामेंटल रीट के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट रहे वो रीट जारी करती है 32 के तहत। एंड जो हाई कोर्ट रहे वो कौन सी आर्टिकल, बताना कौन सी आर्टिकल के तहत जो कि रीट जारी कर सकता है, अभी बातें रहे, वो जारी कर सकता है 226, है ना। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें, और भी काफ़ी देखते हैं, वो रहने देते हैं, ज़्यादा भी टाइम हो चुकी है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है। जो कि 5 फास्ट जो कि रेट, द 5 टाइप ऑफ रेट रहे वो देख सकते हो, हबियस कार्पस रहे, है ना। इंश्योर द पर्सन हु हैज बीन द अरेस्टेड एंड देन ब्रॉट टू द बिफोर द कोर्ट अलाउइंग टू कोर्ट एंड डेट जो कि डिटरमाइन इन द डिटेंशन इज द लॉफुल। एंड मांडामस क्या रहे, ये कमांड, क्लियर, ए कमांड टू पब्लिक अथॉरिटी एंड परफॉर्म द ड्यूटी दैट इज द लीगल रिक्वायर्ड। एंड प्रोहिबिशन क्या रहे, एन ऑर्डर, क्लियर, एन ऑर्डर फ्रॉम ए राइट जो कि हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो कि रहे टू स्टॉप इट फॉर एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। एंड देन द सट्योररी एंड ऑर्डर बाय द हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल रहे, है ना, टू दिस ट्रांसफर एंड देन द केस टू रिव्यू द इट्स डिटेंशन एंड देन द करेक्ट एरर ऑफ लॉ, क्लियर। एंड क्यू वारंट एंड ऑर्डर टू द questioning by the what authority of a person and hold the public office to prevent the legal assumption of office. Next, number 7, martial law borrowed from which country? मार्शल लॉ कहाँ से लाया गया है, यूके से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूके, क्लियर। मार्शल लॉ लाया गया है यूके से, यानी यूनाइटेड किंगडम से। तो मुझे ये बताना आर्टिकल 34 ये क्या आ रहा है, ये प्रोवाइड करती है जो कि क्या रहे, रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करती है जो फंडामेंटल राइट जो कि मार्शल लॉ के टाइम पर, है ना, वही जो मार्शल लॉ हमने डिस्कस करी, मार्शल लॉ के बारे में जो कि रेस्ट्रिक्शन रहे, मार्शल लॉ के टाइम पर जो कि फंडामेंटल राइट के बारे में रेस्ट्रिक्शन रहे, क्लियर। लॉ इज एनफोर्स एंड इन एरिया मार्शल लॉ कहा जाता है, ध्यान में देखिएगा। एंड कौन से आर्टिकल जो कि मतलब हटाए नहीं जा सकते, नेवर बी सस्पेंडेड, वो तो राइट 20 एंड 21, क्लियर। इतनी सी बात ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मार्शल लॉ जो कि पर्टिकुलरली आज सीन इन द कंट्रीज लाइक द इंडिया वाज प्राइमरली बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश जो कि कॉमन लॉ एंड यूनाइटेड किंगडम से लाया गया है, क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा, देखते हैं आगे, टाइम भी वैसे ज़्यादा हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट जो कि कैन इशू द रिट, फिर भी ये रेट नहीं है, रिट। क्लियर? कौन सी आर्टिकल के तहत? 32, ये तो हमने अभी डिस्कस करी है ना। हाई कोर्ट कौन सी आर्टिकल से जो कि इम्प्लीमेंट कर सकता है? 226 के तहत। एंड किसके, मुझे ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट रहे किसके रिट सबसे वाइडर है? मतलब वाइडर मतलब चौड़ाई, चौड़ाई जानते हो ना, चौड़ाई है, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल है, यानी ताकतवर है ना। मतलब किसके मुताबिक ताकतवर, वो तो बताऊंगा कि सही। ये है हाई कोर्ट की रिट सबसे ताकतवर है, यानी वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। कैसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर किसके बारे में, जो ध्यान में रखना ये बात है असल में, जो मतलब हाई कोर्ट रहे ना, इन्होंने हाई कोर्ट कैन इशू रिट जो कि व्हेन देयर इज द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये वर्ड ध्यान में रखना, फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट, लीगल राइट, फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट के तहत रिट जारी कर सकते हैं। बट जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये ओनली जो कि फंडामेंटल राइट पर ही रिट जारी कर सकते हैं। यहाँ जो ये वर्ड है लीगल राइट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्लियर? मतलब फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट फॉर जो कि रिट जारी कर सकते हैं, इसीलिए जो कि हाई कोर्ट की रिट वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान में रखना। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है, ध्यान में रखना, तो ये ध्यान में रखिएगा। एंड हाल ही में जो रिसेंटली हमने एक एग्जाम भी दी थी, वहाँ जो कि ये क्वेश्चन भी देखने को मिली थी, तो ध्यान में रखना, जो कि वाइडर किसकी है, जो कि हाई कोर्ट की वाइडर है, ध्यान में रखना, चौड़ाई जिसे कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी सारे बातें रहे। मुझे ये बताना, आर्टिकल 32 को किसने कमेंट करी थी कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताना। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि कैन इशू रेट ऑर्डर जो कि लाइक हबेस कर्पस मांडामोस की वारंट 32 आर्टिकल के तहत, है ना। सारे के सारे ध्यान में रखना। 226 जो कि जो क्या रहे, जो हाई कोर्ट है ना, वो जो हमने क्वेश्चन जो पूछा था वो कौन था, BR अम्बेडकर, है ना। नंबर 9 क्या रहे, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन इज इन व्हिच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में रहे? यह आर्टिकल जो कि 25 में रहे। क्लियर? ध्यान में रखे आप, 25 में रहे। तो नेक्स्ट देखते हैं, बस यही लिखिए है, पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ऑफ इज इन व्हिच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में रहे? 29 में रहे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 29। क्लियर? फिर कहाँ से रहे? 29 to 30 जो रहे ना, 30 वहाँ कल्चरल एंड एजुकेशन के बारे में रहे, एजुकेशन के बारे में रहे, है ना। ध्यान में रखिएगा, हमने डिस्कस करी थी भी, बस यही रहने देते, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए 14 to 18 क्या था? राइट टू इक्वालिटी था। फिर जो हमने डिस्कस करी थी 19 to 22 क्या था? वो था राइट टू फ्रीडम, है ना। ध्यान में रखना, सुनना, लेकिन नहीं लिख रहा हूँ। एंड 23 to 24 जो था राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, है ना। एंड 24 हो गया, 25 से 28 तक जो रहे वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, 28। फिर जो कल्चरल एजुकेशनल राइट है 29 टू, अभी तो हमने लिखी थी ना, 29 to 30 खत्म। एंड 29 to 30 एंड 31 तो नहीं है, फिर 31 तो नहीं है, एंड 32 जो रहे वो है राइट टू रेमेडीज, खत्म, सारे के सारे खत्म। देखते हैं डिटेल में, बस यही लिखी है। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।